अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कहीं अनकहीं बातें। तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास आए हैं एक न्यू और स्टोरी लेके। एक्चुअली अभी हमारे घर की भी कितनी सारी स्टोरीज़ हैं जो आपको हम सुनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आज हम रायना की फरमाइश पे आपको सुनाने वाले हैं एक हमारी ही फैमिली की स्टोरी है, मेरी फूफो की, जिनके साथ जो है ना काफ़ी हॉरिबल स्टोरी हुई थी। इंसिडेंट ही कह लो हुआ था कि उनकी डेथ जो है ना एक एक्सीडेंट में हुई थी। तो बहुत ही मुश्किल वो फेज़ था। मैं इतनी बड़ी नहीं थी तब, तो छोटी ही थी, लेकिन सुना था कि वो तब देखते तो थे। एक्चुअली फूफो की के हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो उनके बच्चे भी छोटे थे। तो हमारे अब्बू ने ही उनको जाना अपने घर में रख लिया था कि चलो मेरी बहन है। तो क्योंकि वो उनके हस्बैंड की डेथ की वजह से उनको इतना सदमा लगा था कि उन्होंने जाना, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से कोई और उनका मतलब कि सब उनका ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे उनके छोटे थे, वो नहीं उस तरह से उनका ख्याल रख पाते। तो अब्बू ने कहा कि चलो मैं जो है ना मेरे घर में मेरी बहन रहे और हम मेरी फैमिली जो है ना उनका ख्याल वगैरह रखें। सो एक दिन जो है ना जब वो थी हमारे घर, तब भी वो अजीब सी थोड़ी बहुत हरकतें तो करती थी, लेकिन हमें आइडिया नहीं हो पा रहा था कि हम समझते थे शायद वो मेंटली स्टेबल नहीं है। लेकिन जहाँ तक बाद में हमें समझ आई तो वो ये थी कि उनके साथ कोई चीज़ थी। वो अक्सर जब उनकी डेथ होनी थी ना, उससे पहले, मतलब क्योंकि अब उनकी हस्बैंड की डेथ के कुछ ही अरसे बाद उनकी भी डेथ हो गई थी, तो वो अजीब सा बिहेव रखती थी। उनके साथ ना थोड़ा बहुत इशू था, लेकिन हमें लगता था कि शायद वो सदमा उनको उनके हस्बैंड की डेथ का इतना हुआ है कि वो इस तरह से बिहेव करती है। कई दफ़ा कितनी देर वो एक ही जगह खड़ी रहती थी, ना हिलती थी ना कुछ, बस सामने देखी जाती। हमने बिठाना तो बैठ जाना, हमने खिलाना तो खा लेना। तो काफ़ी देर उनकी ऐसी सिचुएशन रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कई दफ़ा बैठी एकदम से पूरा हम खोल गए ऐसे कितनी देर, हाँ चीख भी उस तरह से नहीं, अजीब सी आवाज़ एक निकालती थी, तो हम लोग डर जाते थे। फिर एक अम्मी ज़ाहिरा उनकी भाभी थी, तो कभी भी वैसे उन्होंने उनको भाभी नहीं कहा था, लेकिन वो छत पे सबसे ऊपर वाली सीढ़ियों में जो है ना बैठ के, तो रैना पास आई जा रही है, रैना को डर लग रहा है। रैना का शौक भी बहुत है, ये चैनल रैना को पसंदीदा चैनल बन चुका है। रैना को है कि मम्मा डेली जो है ना अच्छी स्टोरी सुनाती है, हॉरिबल सी। रैना को वैसे इंटरेस्ट बहुत है, लेकिन रैना डरती भी बहुत है। ये दिल के पास आके बैठ गई है। तो रैना पूरी स्टोरी तो मुझे सुनाने थे, मैं भूल जाऊँगी मैं कहाँ पहुँची थी। सो देन कहाँ पहुँची थी मैं? हाँ, वो चीज़ें मारती थी और अम्मी को उन्होंने कभी भाभी नहीं कहा था। तो क्योंकि ये कज़न्स थे दोनों ना, मेरी अम्मी और मेरी जो अब्बू हैं उनकी मदर, लाइक मेरी दादो, ये दोनों नानो और दादो दोनों आपस में सगी बहनें थी। तो दैट्स वाई बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं, इस वजह से भाभी शाभी तो कहना नहीं आता, वो बहनें ही जैसे थी वैसे थी। तो जी क्या हुआ, वो एक दिन ऐसी सीढ़ियों में बैठी हुई हैं, तो बैठ के तो जैसे ना सबसे ऊपर हमारा 3 मंजिला घर था। तो कभी आपको उसका भी टूर कराऊंगी अगर कभी मैं सियालकोट गई। और वहाँ पे अब जो लोग तो वैसे वहाँ पे कोई रहते नहीं है, वो खंडर ही बन चुका है। उसकी भी स्टोरी वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी जो स्टोरी है ना हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कि हमारा वो 3 मंजिला घर था और सबसे ऊपर वाली मंजिल पे सीढ़ियों में बैठ के वो आवाज़ लगाती थी। तो बड़ी खामोशी से ना ऐसे बैठ के तो शादी करती थी, अभी पंजाबी में ना, तो दहशत होती है। इतना खौफ हमें आता था कि हम हैरान हो जाते थे कि ये ऐसे क्यों बोल रहे। हम नहीं कहते इसने तो कभी मुझे भाभी नहीं कहा इस तरह से, तो ये क्यों ऐसे आवाज़ें निकालती है। फिर हमें था कि शायद वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है, तो दैट्स वाई वो ऐसे करती हैं। तो जी फिर एक दफ़ा मैं और मेरी बहन हम छत पे जो है ना गुड़िया पटोले खेल रहे थे, तो हम बहुत गुड़ियों के साथ खेलते थे। तो मौसम भी अच्छा था, तो हम छत पे बैठे हुए थे मैं और मेरी बहन। तो हम लोग जाना अपने मगन थे, गुड़िया को कपड़े बना रहे थे, तो एकदम से नीचे से चीखों की आवाज़ आई। हमारी छत पे ना नीचे ज़मीन पे जंगला सा बना होता था, जिससे हम नीचे वाले पोर्शन में देख पाते थे, याद है आपको? ब्लैक कलर का।
तो वो लॉन्च था ऊपर। हाँ, नीचे टीवी लॉन्च था, वो सारा उधर नज़र आता था। तो जैसे हम बैठे ना, एकदम से पप्पो की चीखों की आवाज़ आई। हमने जो है ना ऐसे नीचे झुक के देखा तो उन्होंने अपने आप को आग लगाई हुई थी। तो हमने फ़ौरन, अम्मी भी शोर सुन के, अब्बू भी शोर सुन के ऊपर आ गए, फ़ौरन उनके ऊपर चादर डाली, सारा उनको जो है ना आग बुझाई, सारा कुछ उनको सही करके। तो फिर अम्मी ने उनको कपड़े चेंज कराए। अब्बू ने कहा नहीं, अभी तो ये बहुत ज़्यादा बात आगे तक बढ़ चुकी है कि ये खुद को नुकसान पहुँचाने लग गए हैं। तो अब्बू ने सोचा कि इनको ना हम मेंटल हॉस्पिटल में ना एडमिट करा दें। तो क्योंकि अब्बू को था, इनके भी बच्चे छोटे हैं, कहीं हम लोग ऑल टाइम तो उनके साथ नहीं रह सकते ना। तो अब्बू को था कि ये ऐसे ना हो कि किसी और को नुकसान पहुँचाए या खुद को नुकसान पहुँचा ले। तो उन्होंने इनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। लेकिन वहाँ पे भी डेली अब्बू विज़िट करते थे, इनका ख्याल रखते थे, देखते थे। तो ये हुआ कि वहाँ से माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हो के आई वापस। तो हम लोग बड़े खुश थे, वो बहुत खुश थी। मेरी बड़ी बाजी की शादी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी पे तो मैं इसकी दावत ही नहीं कर सकी, हर सब ने इसकी दावत कर दिया, लेकिन इस दफ़ा मैं उसकी दावत करूँगी। तो जब दावत के लिए, इनका बेसिकली घर तो लाहौर था ना, तो ये हमारे घर रहती थी। कहती थी अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब मैं अपने घर जाऊँगी, वहाँ पे मैं स्पेशल दावत बनाऊँगी अपनी बेटी की, अपनी भतीजी की। तो इसी तरह जो है ना वो सारा सामान वगैरह पैक करके चली गई। तो हम भी सेटिस्फाइड थे कि पप्पू माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं, कुछ भी नहीं कहती। तो मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रहते हैं वैसे ही वे रहती हैं। तो जो है ना हमने जाने दिया, हमने कहा ठीक है, ज़ाहिर हमका घर है और बच्चे भी हैं। हाँ, तो जी गए हैं, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट ये हुआ कि एकदम जो है ना उसका टायर ब्लास्ट हो गया और गाड़ी जो है ना क्या कहते हैं, कलाबाजियाँ लगा के, तो वो दूर कहीं पहुंच गई, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, ड्राइवर भी बीच में से निकल गया। अभी वो देखें उस इंसिडेंट में किसी की भी डेथ नहीं हुई, इंजर्ड हुई थी। इंजर्ड भी सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही बंदा हुआ था कोई। तो जी जब उनके ये बेचारे, जब मेरी हमारी जो वो थी वो उधर गिर गई गाड़ी से बाहर, तो बच्चे बेचारे, जब गाड़ी इतनी दूर जाके रुकी, नहीं सर पे उनकी चोट, वो पूरी स्टोरी बाद में बताती हूँ ना आप। तो वो क्या हुआ था कि जब वो बाहर गिरी है ना, तो फिर जब गाड़ी आगे जाके कहते रुकी है, तो हम जो है ना बाहर निकले अपनी अम्मी को देखने के लिए कि किधर गई अम्मी, कैसे गिर गई, कहाँ गिरी है। बच्चे कहते हम इतनी पीछे भागे, तो उन्होंने देखा कि उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सर से, और उनको चोट भी सर पे लगी थी और एक यहाँ पे आँख पे ना। तो कहते हैं कोई भी, हमने इतने लोगों को बुलाया हेल्प के लिए, कोई नहीं रुका। कहते इतनी गाड़ियाँ, हर कोई जा रहा था, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। कहते फिर आखिरकार एक बंदा एक ऐसा आया जिसने उनकी मदद की थी। उन्होंने फ़ौरन जो है ना उनको उठाया, तो उसमें गाड़ी में डाला और बच्चों को भी बिठाया और हॉस्पिटल, करीबी जो हॉस्पिटल था वहाँ ले गए। फिर वो वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट तो हुआ, लेकिन वो मतलब कि ज़िंदगी की बाजी हार गई। तो बच्चे छोटे थे, तो उस आदमी बहुत अच्छा था वो कि उसने तब तक बच्चों के साथ रहा जब तक हम लोग उनके पहुँचे। हाँ, वो इतना इंटेलिजेंट था कि जैसे ही उसने जो है ना उन्होंने कहा आप कहाँ से हो, तो किसी का नंबर आपको पता है बेटा, कुछ पता है कि आप किसी को कांटेक्ट हम कैसे करें। वो माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट बच्चा है ना कि उसने सारे, छोटी सी उम्र में, वो कोई 7-8 साल का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो उसने सबके नंबर्स जो है ना माइंड में उसके वो फीड हुए हुए थे। तो जी उसने 1 बाय 1 सबके नंबर्स बताए और हम सबके घरों में कॉल्स गई, सब ने हमें बताया कि कोई ऐसे ऐसे हुआ है, ये इस नाम से उनकी मदर है, 2 बच्चे हैं छोटे, तो इस तरह से उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग भी बड़े परेशान हो गए कि एकदम से ये भी ठीक ठाक माशाल्लाह होके गई हैं, तो एकदम से ऐसे कैसे हो गए। वेल वो फिर जो होना था वो तो हो गया, लेकिन फिर हम बच्चों तक जब पहुँचे, फिर बच्चों ने हमें बताया कि गाड़ी में इस तरह हुआ कि वो एकदम से जब गाड़ी कलाबाजियाँ खा रही थी, तो गाड़ी की कोई दरवाज़ा था, उसकी कुंडी थी, वो अम्मी के इधर लगती रही है, इधर लगी है। तो फिर बाद में एकदम से कहता है इतनी तेज़ आंधी आई है कि उनकी जो है ना हाथ हमारे हाथ से छूट गया, नहीं तो अम्मी का हाथ हमने ज़ोर से पकड़ा हुआ था, वो दरवाजे वाली साइड पे थी ना। कहते हैं हमें नहीं पता चला कि कैसे जो है ना उनका हाथ हमारे हाथ से छूटा है और वो जो है ना इस तरह से वो गिर गई हैं बाहर। तो हमारी आंखों में मिट्टी पड़ गई, हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो जी ऐसे ही जब वो घर आए तो
ज़ाहिर है कोहराम मचा हुआ था, इस तरह से एकदम सडन डेथ, और उनकी जो हालत थी वो भी देखी नहीं जा रही थी। तो खैर ये सब कुछ हमने जब उनके मतलब कि दफना दिया उनको, तो उसके बाद जो हुआ उनको दफनाने के ना वेरी नेक्स्ट डे जिसने उनको नहलाया था वो औरत हमारे घर आई। तो हमें कहती है कि उन्होंने जो मैंने आज तक इतने मुर्दे नहलाए हैं लेकिन कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये मुर्दा ऐसा था कि मुझे डेली ख्वाब में मिलता है। कहती है जब से मैंने नहलाया है मुझे सोने नहीं देती ये चीज़ ना, ये मुझे डेली ख्वाब में आके कहती है मेरा ड्रेस जो मैंने पहना हुआ था जिस टाइम मेरी डेथ हुई थी वो इन्होंने फ़लाँ जगह दफनाया है, वो तुम निकालो, उसको धो, उसको पहनो। ये उन्होंने कहा था। वो फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद वो आई है ना, कहती पहले मैंने समझा कि शायद ऐसे ही है, 1 दिन हुआ 2 दिन हुआ, कहती वो डेली ऐसे मेरे ख्वाब में आने लगी, मैं भी परेशान होगी कि ये हुआ क्या है। वेल वो फिर अम्मी लोगों फिर पहले हम इस बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन जब उसने बताया और बाकी हमने कब्रिस्तान में उसी जगह पे वो ड्रेस छुपाया हुआ था, जो उसने बताया। दफनाया हुआ था, हाँ जो उसने जगह बताई, और उस पर हमें यकीन आ गया ना कि नहीं ये सच कह रही है। और हमने कहा वो तो सारा खून से भरा हुआ ड्रेस है, उसका तुम क्या करोगी। कहती मुझे नहीं पता, मैंने वो पहनना है, वो मुझे सारी सारी रात नहीं सोने देती, वो मुझे कहती है हाँ मैं आके कि तुम वो ड्रेस निकालो वहाँ से और तुमने पहनना है। वेल फिर वो अबू लोग गए, उन्होंने हमारे घर के सामने, मैंने आपको जैसे पिछले ब्लॉग में बताया था कब्रिस्तान, हमने वहीं पे वो दफनाया था, तो वहीं से वो शॉपर में से ना शॉपर में डाल के दफनाया था ना। कल वो खून से भरे हुए कपड़े, वो थी ग्रीन कलर की उनकी शर्ट थी, वाइट कलर की शलवार थी और वाइट ही कलर का दुपट्टा था। तो जी वो फिर हमने निकलवाया अबू ने, और उनके साथ उनके भाई थे, उन्होंने वहाँ से निकाल के, तो फिर हमने जो है ना मेरी चच्ची हैं उन्होंने वो हमारे ही गैराज में उसको धोया, इतना खून कि इतना देख के हमारे दिल को कुछ होता था। तो वो सारा उन्होंने अच्छी तरह धो के, वो बैठी रही है बंदी, वो कहती मैंने लेके जाना है, तो उन्होंने फिर चची ने वो धो के वो फिर उसको दिया ड्राई करके कि ये ले बहन ले ले, उसको दिया है। तो जी अभी 1 दिन ही हुआ हमें खबर आ गई कि वो औरत भी मर गई। अभी इस स्टोरी में इस बात में क्या है कि उसको इस तरह से उन्होंने कहा और बाद में उसने पहना, उसमें उनकी डेथ हो गई, इस बात की हमें आज तक समझ नहीं आई है कि ये हुआ था। तब के क्या था इसमें लॉजिक कि वही कपड़े वो पहने और जैसे ही उसने पहने वो मर गए। तो इस बात की तो उसके घर वालों को भी समझ नहीं आई और ना ही हमें इस बात की आज समझ तक आई। ये मामूली है। हाँ जो कि कभी हल नहीं हो सका और ना ही जो है ना पता चल सका है कि इसमें क्या राज पेचीदा था। तो खैर वो तो हमारे साथ भी घर था जहाँ पे हमारे चची चचा वगैरह सब रहते थे, सिर्फ हमारा घर था जो हम अलग से रहते थे। तो अक्सर जो है ना रात को उनका दरवाज़ा खटकता था, उनको लगता था वही आई है हमारी कोना। बर्तन वगैरह जो भी था उसकी आवाज़ें आती थी, बर्तन नहीं वो अलग मामला था, लेकिन इनका जो था ना ये करती थी, ये अक्सर इनको जब इनकी तबीयत ख़राब होती थी ना तो ये दूसरा हमारे ना छत से एक दरवाज़ा दूसरे घर को भी जाता था जिसमें हमारे चची चचा रहते थे। तो ये अक्सर वो ना उधर जाके ना उनका दरवाज़ा नॉक करती होती थी रात को कि खोलो मैंने सोना है। फिर जब कोई भी नहीं, ज़ाहिर है सब गहरी नींद सोए होते थे तो कोई नहीं खोलता था, तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था तो वो हमारी अम्मी अबू के कमरे में आके अम्मी के पैरों को ऐसे पकड़ के तो सो जाती होती थी इधर। तो अम्मी को पता होता था ये आती है, इस वजह से अम्मी ना दरवाज़ा नहीं बंद करती थी। तो वो फिर आके तो अम्मी के पैरों में सो जाना पाँव पकड़ के ना उनके, तो अम्मी से बड़ा प्यार भी करती थी। तो जी इसी तरह फिर वो एक दफ़ा मेरी बाजी आई हुई थी हमारे घर रहने, तो जी उनको भी एक चीज़ नज़र आई। उनको क्या नज़र आया कि सेम टू सेम उनकी शक्ल की ना लड़की उनके सामने खड़ी, तो उनका बेबी होने वाला था। तो कहते हैं इस हालत में भी जो है ना नज़र आ जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो जी जब वो ऐसा हुआ तो मेरी बाजी थोड़ा डर भी गई, घबरा भी गई, वो हमारे घर ही आई हुई थी। तो उनको कहती है गैलरी में नजर आई कमरा उनका सेपरेट था ना ऊपर, इसलिए हाँ तो उधर वो लेटी हुई थी, कह रही थी मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी। तो वो ना ऐसे लेटी हुई थी तो कहती है एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे सेम टू सेम मेरे जैसी कोई लड़की मेरे सामने आके खड़ी होगी। तो इन्होंने कहा कौन हो तुम? ये मैं तो जिसके साथ थी वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अब मैं जो है ना वो उस जिस्म की तलाश में जिसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगी। तो
बाजी कहती हैं नहीं तुम्हें यहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं पसंद आनी, दफ़ा हो जाए यहाँ से। बाजी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वो एकदम से गायब हो गई। फिर बाजी भी काफ़ी देर परेशान रही, फिर हम लोग भी, फिर वही जो है ना जिनके पास हम पहले भी गए थे उनके पास फिर गए, उन्होंने कुछ हमें पढ़ने के लिए पढ़ाई का तरीका बताया, ये सब किया। तब हमें पता चला कि कुछ चीज़ थी उनके साथ जिसने ये सब कुछ किया कि जब उनके मतलब वो दुनिया से चली गई, अब उसको नए जिस्म की ज़रूरत थी जिसके अंदर वो रह सके। तो जी लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा कुछ नेक्स्ट उसका हो नहीं पाया, क्योंकि हमने टाइमली जो है ना ये सारा जो है ना हमने सॉर्ट आउट कर लिया था, वरना आज हम में से ही कोई उसका भी शिकार होता। अक्सर हमें हमारे घर के साथ नहीं याद है वो जो छत था वॉशरूम हॉरिबल सा इतना लंबा सा, हाँ उधर छत के ऊपर से रोने की बात जाती थी। ये सब कुछ जब जो है ना विजिबल हुआ जब पप्पो की डेथ होगी, उसके बाद चुड़ैल ने अपना आप दिखाया था। तो जो वो तो दूसरी वो वाला नहीं अभी जिक्र करना, वो भी स्टोरी आपको सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा वाक़या हुआ है कोई कुछ भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, फिर हम अपने ब्लॉग में आपकी स्टोरी बयान करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारी राना बहुत डर चुकी है वो करीब से करीब तर आ चुकी है इससे पहले कि वो हमारी गोद में बैठ जाए तो हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है कि उस औरत की डेथ किस तरह हो, क्यों वो कपड़े लेने आई स्पेशल, और जब वो लेके उसने पहले रैना कैट को देख के भी डर चुकी है, तो इससे पहले रैना का ज़्यादा त्राह निकले तो हमें इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।